चल रहे हैं। और कहा है बांसुरी ने कि बैकुंठ से भी अति श्रेष्ठ श्री वृंदावन है। वेणु ने बोला बैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन है, क्योंकि बैकुंठ में वो चीजें नहीं मिलती जो श्री वृंदावन में मिल जाती हैं। ऐसी बहुत चीजें हैं। बैकुंठ में कथा नहीं मिलती, सत्संग नहीं मिलता, यजन नहीं मिलता वहां पर। जो श्रीधाम वृंदावन में जो प्राप्त होता है, ये वेणु ने कहा। और अब आइए, अब गोपियां जब मन से पहुंच गईं तो एक सखी दूसरी सखी से चर्चा कर रही है। सुनाने के लिए श्रोता भी तो अद्भुत होना चाहिए आपकी तरह। आप कितना बढ़िया तरह से सुन रहे हैं। जब श्रोता बढ़िया होता है तो वक्ता का मन मयूर नाचता है सुनाने के लिए, कितना बढ़िया, कितना अच्छा सुना। तो गोपियों ने श्रोता भी बड़ा अद्भुत बनाया, एक दूसरे से संवाद। मैंने इस संसार में ऐसे परिवारों को भी देखा जो बाप बेटा आपस में श्रोता और वक्ता, माँ और बेटी। कभी माँ प्रश्न करती है, बेटी समाधान करती है। बेटिया पूछती है, माँ समाधान करती है। वो आपस में ही प्रश्न और आपस में ही समाधान। गोपियों की यही स्थिति है। परिवार में कभी कोई अच्छी बात करे तो हंसी मजाक में जोड़े। आजकल तो मम्मी मीराबाई हो गई है, मम्मी मीरा हो गई, मम्मी मीरा हो गई, ऐसा बोलते। हंसी से उड़ाएंगे, मजाक से उड़ाएंगे, ये नहीं। जिस समय माता कैकेयी कुछ बात बोलती थी, पूरा रघुवंश बैठ करके सुनता था। कैकेयी माता की बातें इतनी मधुर होती थी। प्रभु श्री राम जी ने कई जगह चर्चा करी है। प्रभु श्री राम जी ने कहा है, परशुराम भगवान को ही कहा था, हमारी माँ ने हमें बताया है कि रघुवंशी युद्ध छोड़ करके नहीं भागता। माता कौशल्या ने जो बताया, सुमित्रा मैया ने जो बताया, अरण्य में मेरे भगवान ने ऋषियों के साथ चर्चा करी। तो घर में इतना सुनहरा वातावरण हो तो कोई अच्छी बात करे तो उसकी हंसी सी मत बनाइए, उसकी मजाक मत बनाइए। ये नहीं कि आज की पुस्तकीय ज्ञान को लेने वाले बच्चे और कहे मम्मी तो आजकल बस तुम कौन से युग में जी रही हो, कब की बातें करते हो। ये सब कुछ नहीं होता। ये सब कुछ जिस दिन नहीं होगा उस दिन ऊपर आकाश नीचे धरती नहीं रहेगी। ऊपर अंबर टिका है, नीचे धरती है, तो समझ लो ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ है। आप एक छोटी सी भी फैक्ट्री लगा ले तो नहीं जाओगे तो भी आपको देखने के लिए जाना ही पड़ेगा। भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, क्या ये उसकी बिना देखभाल में चल रही है? तो किसी न किसी रूप में ये खड़ा होकर के इसको चला रहा है। ये सब उससे ही हो रहा है, ये सब उससे ही चल रहा है, उसके बिना कुछ भी नहीं। ये संसार दिखाई दे रहा है, हम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, कोई तीसरा दिख रहा है, तो इसका मतलब है भगवान है। परमात्मा नहीं होगा तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होगा। सीधी सी बात है। जैसे सोना है तो ही अंगूठी, पायल और जंजीरें जो जो होता है वो तब तक ही है जब तक सोना है, स्वर्ण है। सोना नहीं होगा तो आभूषण कहां से होंगे? आभूषण ना होने के बाद सोना जरूर होगा, क्यों? उसको तोड़ दो तो अंगूठी की तो सत्ता खत्म हो जाएगी, सोने की थोड़ी हो जाएगी। आभूषणों को तोड़ दोगे तो वो सोना बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये आभूषण दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब स्वर्ण है। यदि सोना नहीं होगा तो आभूषण नहीं होंगे। मिट्टी नहीं होगी तो मटका कहां से होगा? मटका भले ही ना हो, मिट्टी तो भी है। संसार नहीं होगा तो भी भगवान होगा, भगवान नहीं होगा तो संसार नहीं हो सकता। कि सब कुछ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब भगवान है, इसका मतलब है परमात्मा है। यदि सब कुछ दिखाई दे रहा है, दुनिया के नास्तिक इकट्ठे हो जाए तो भी मत इस बात को मानना कि भगवान नहीं है। भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। आइए, गोपियां क्या बोली, मन से भगवान के पास पहुंच। आप में ऐसे बहुत लोग हैं, हम मन से उनके घर में चले जाते हैं, और आप में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो मन से हमारे पास रहते हैं, रोज रहते हैं, डेली रहते हैं, नित्य रहते हैं। मन से वो होने का अनुभव करते हैं कि मन का खेल बड़ा तगड़ा है। आओ बच्चों, बेटा, गुड़िया श्रेया अग्रवाल का जन्मदिन है, बेटी को आशीर्वाद दीजिए। शाहदरा में इन बच्चों ने इतना बड़ा आयोजन करा दिया था
एक दिन का कार्यक्रम था, बहुत अद्भुत, बहुत अच्छी बेटियां। बैठो बेटा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। और तो नहीं है किसी का जन्मदिन, बोल दूं मैं यहाँ से, शुभकामनाएं भेज दूं। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए वेणु गीत का पहला श्लोक, प्रथम श्लोक वेणु गीत का। कितना अद्भुत वो श्लोक रहा होगा जिसको गोपियों ने परिभाषित किया है। उस धन्यता का वर्णन किया है। गोप्यां ऊचु अक्षण्यतां फलमिदं न परम विदाम सखा पशूननु विवेशयतुर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टं यर्वाणि पीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्ष। क्या कहते हैं गोपियां? गोपियां कहती हैं कि हम आज ये समझ गई हैं कि इन आंखों को प्राप्त करने का एक ही मतलब है कि इनसे भगवान का दर्शन कर दे। ये गोपियां बोली, इनका और कोई फायदा नहीं है। इन नेत्रों का जो सही में इन नेत्रों को लेकर के, और हम बड़भागी तो भाग्यशाली तो तब है इन नेत्रों से भगवान की छवि देख लें, भगवान को देख लें, भगवान के मंदिर देख लें, अच्छे जनों को देख लें इन आंखों से। ये गोपियों का पहला शब्द आंखों से वेणु गीत को आरंभ किया गया। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। उन्होंने कहा कि जो आंखें भगवान को नहीं देख पाई, गुरुजनों को नहीं देख पाई, देवी देवताओं को नहीं देख पाई, तो वो नकली आंखें हैं जो मोर पंख के ऊपर बनी हुई होती है। नैन निसंत दर्श नहीं देखा, नैन निसंत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, नैन निसंत दर्श नहीं देखा, निसंत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ये चौपाई को थोड़ा ठीक से सुन लीजिए। गोपियों के वेणु गीत का प्रथम श्लोक, वेणु गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21 नंबर के श्लोक नंबर 6 से आरंभ होता है। आपके घर में भागवत जी है तो जरूर पढ़िएगा। गोपियां के दक्षिणुताम फलमिदं न परम विदाम। इतना जीवन जीते जीते आज हमें पता लग गया है कि आंखें सिर्फ भगवत दर्शन के लिए हैं, परमात्मा का दर्शन करने के लिए। जिस कक्ष में आप सोते हैं, जिधर तुम्हारी टांगे हैं उसी दीवार पर भगवान की तस्वीर लगाइए, और उस भगवान को लगाइए जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। आज प्राय लोग घड़ियां देख करके नहीं, मोबाइल देख करके बिस्तर छोड़ते हैं। मैं भी मोबाइल देख के बिस्तर छोड़ता हूँ, ना मैं घड़ी पहनता हूँ। जहाँ सोता हूँ मेरे कमरे में भी घड़ी नहीं है। हाँ, मोबाइल मुझसे 3-4 फीट दूर रहता है, रात को दूर रख के सोता हूँ। सुबह जब मेरी पहली आंख निकलती है, खुलती है, बिफोर 4 o'clock, 4 बजे से पहले ही खुलेगी।
सबसे पहले मैं मोबाइल में टाइम देखता हूं, और मोबाइल में टाइम इसलिए भी देखता हूं, जब मैं टाइम देखता हूं तो उस टाइम को देखे बहाने से ही मुझे मेरे महाराज जी का सबसे पहला दर्शन होता है। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर पूरी छवि है चरणों सहित। सबसे प्रथम दर्शन खड़ाओं के सहित उनका दर्शन होता है, चरणों का दर्शन होता है, और लगता है कि आंखों को खुराक मिल गई है। जो आंखें कुछ अच्छा ना देख पाए, बढ़िया ना देख पाए, वो मनुष्य की आंखें नहीं हो सकती। वो तो ऐसे है जैसे दीवार पर आंखों का चिन्ह निकाल दिया हो, बना दिया हो। वो स्वामी जी ने बड़े चिंतन में यह चौपाई लिखी है और मुझे बहुत प्यारी लग रही है। एक बार और बुलवाऊंगा आपसे। नैनन दर्शन देखा, दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर देखा, लोचन मोर पंख कर देखा, नैनन संत दरस कर देखा, नैनन संत दरस कर देखा। एक बात बोलूंगा, 28 साल में ये चौपाई में पहली बार बोल रहा हूं। मेरे 28 साल की कथा में भाई पहली बार, हाँ? पहली बार। पता नहीं कौन सी बात कब बोलनी हो, और ऐसा मैं सोच के भी नहीं आया हूं कि मुझे चौपाई बोलनी है। ऐसा कुछ विचार के भी नहीं आया हूं। यह मुझे लगा कि गोपियों ने अपनी भाषा में जो श्लोक गाया, वो स्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई से उसकी पुष्टि की। गोपियां कहते हैं क्षणताम फलमिदं न परम विदाम। उन्हीं आंखों का जीवन धन्य है जिन आंखों ने, गोपियां कहते हैं, कृष्ण को देखा है, जिन आंखों ने भगवान को देखा है, गुरुजनों को देखा है। उन्हीं आंखों का होना सार्थक है। नहीं तो किसी दीवार के ऊपर कोई आंखों का कंगूरा बनाया गया, मोर पंख के ऊपर कोई नकली आंख छपी है। अपनी आंखों को असली आंख बनाइए। नैनन संत दरस कर देखा, नैनन संत दरस कर देखा, लोचन मोर पंख कर देखा, लोचन मोर पंख कर देखा, नैनन संत दरस कर देखा, नैनन संत दरस कर देखा, लोचन मोर पंख कर देखा, लोचन मोर पंख कर देखा, नैनन दरस कर देखा, लोचन मोर पंख 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 कर देखा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और मैया कैसे हैं आप? ठीक है? कलकत्ता वाली मैया ठीक है? ठीक है, राधे राधे बोलना। ठीक है, जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप जितने भी बैठे हैं
80% तो से तो ज्यादा मैं आपको बाई फेस और आपसे मेरी बातें हुई हैं ऐसे जानता हूं। 2 तारीख को आप आश्रम आ जाइए वृंदावन। आश्रम एक ब्राह्मण कन्या की शादी कर रहा है 2 तारीख को। इसी 2 को कल तो एक है परसों। तुलसीवन आश्रम से शादी है। यूपी की बेटी है, फरुखाबाद की, उसको पापा नहीं है। हम लोग तो बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। वर्ष में ऐसा बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है। आप बैठिएगा, बैठे। अरे इन डोकरियों ने मेरे ऊपर भारी कृपा करी है, देश की बूढ़ी माताओं ने। अब बैठ जाओ, अभी 4 बजे के बाद बात करता हूं सबसे। आप पूछ रहे हैं महाराज जी आज कथा कहां से कह रहे हैं? मैं दिल्ली से कथा कह रहा हूं, रानी बाग दिल्ली। बैठ जाए, बैठ जाओ। तो श्रीमद् भागवत में वेणु गीत 7 नंबर के श्लोक से आरंभ होता है, जिसमें गोपी कहती हैं कि आंखें किस लिए हमें नहीं पता, लेकिन आज हमें इतना जरूर पता है कि इन नेत्रों को रखने का लाभ यही है कि आंखें कृष्ण गैया चराने को जाते हैं, वापस आते हैं बलराम जी के सहित। ये आंखें भगवान को देख लेती हैं, कृष्ण को देख लेती हैं, श्याम सुंदर को देख लेती हैं। और हमारी आंखों का रखने का सबसे बड़ा लाभ यही है। यह बात मेरे और आपके लिए है। इन आंखों की नित्य की खुराक यही है कि इनसे कुछ अच्छा देखा जाए, बढ़िया सा देखा जाए। मैं बराबर बोलता हूं, सुबह स्नान के बाद जब बाथरूम से आप बाहर आते हैं, भले ही भगवान सो रहे हो, सबसे पहला प्रणाम भगवान को कीजिए। घर से अपना मंदिर ज्यादा दूर न बनाए। मंदिर तो इर्द गिर्द आसपास ही होना चाहिए, घर में अंदर ही हो। जैसे ही आप जिधर से भी जा रहे हैं तो आपको मंदिर का दर्शन रुके नहीं, मंदिर का दर्शन हो। अंदर से आए, बाहर से आए, लिफ्ट में से उतरे, झीने में से उतरे, पौड़ी पर से उतरे, कहीं से भी आप आए और जैसे ही आप घर में एंट्री लेते हैं तो आपको भगवत दर्शन होना चाहिए, यही वास्तु कहता है। और आपने यदि भगवान को अपने घर से दूर किया है तो वो शुभ नहीं, वो ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं। ऐसी जगह भगवान का मंदिर बनाए, लोग आए, उनको भी दर्शन हो भगवान के। आप भी घर में हो तो आपको भी भगवान के होने की स्थिति का तो बर्डन लगे कि घर में भगवान है। नहीं तो हमने देखा है कि लोग नीचे रहते हैं, उनके मंदिर ऊपर बने रहते हैं। कभी कभी जाते हैं छठे चौमासी, 2, 4, 5, 7 दिन में। हमने कहा भगवान का ऊपर है भगवान, किसी के छज्जे पर होते हैं, बालकनी में, कभी कभी चले जाते हैं, रोज नहीं कभी कभी जाते हैं। मंदिर नित्य नित्य दर्शन क्या 24 घंटे उनका स्मरण बना रहे। इन सब चीजों का बड़ा फर्क होता है। गोपियां कहती हैं आंखें वही धन्य हैं जो आंखें भगवत दर्शन करते हैं। 5-6 चीजें जो कृष्ण को बहुत अच्छी लगती हैं, गोपियां इस वेणु गीत में बता रही हैं। कभी ये चीज भगवान के लिए समर्पित कीजिए। नूतप प्रभाल ब्रस्तवकोत्पलाब्जः मालानुप्रक्त परिधान विचित्र भेषौ मध्य ब्रेज तुल्लम पस्पाल गोष्ठाम रंगे यथा नटवरु कुछ गायमान। गोपियां कहती हैं क्या क्या श्रृंगार है भगवान कृष्ण का। बांसुरी, पीला वस्त्र, ये तो आप सबको पता है, मोर पंख, ये सबको पता है। गोपियां कहती हैं आम की कोपलें भगवान को बहुत अच्छी लगती है। ये जेठ और मई और जून में, यानी बैसाख और जेठ के महीने में आम फूलता है, उसकी कोपल निकलती है।
उसकी माला भगवान को बनाकर पहनाई जाए, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा, गरीबी टिकेगी नहीं। आम्र इतना प्रभावशाली है। आम की लकड़ियों पर श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आहुति डाल दी जाए तो ऋण मुक्त हो जाता है, बाजार में फंसा हुआ पैसा वापस आ जाता है। इतनी बड़ी महिमा है आम की लकड़ियों पर हवन करने की, यजन करने की। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि भगवान को आम की कोपल की माला बना करके उन्हें पहनाया जावे, बहुत ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कुछ चीजें हैं, हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मंगलवार के दिन तुलसी के पत्तों की माला बजरंगबली को बहुत कुछ आनंद कर दे, अमंगल का नाश ही कर दे, समझो सब मंगल कारक बना दे। तो आम के कोपल की माला भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा चलती है। तो आम की कोपल, मोर पंख, फूलों के गुच्छे, कमल की माला और कुमुद की माला, कुमुदनी आती है, कुमुद का फूल आता है और उसकी माला भगवान को बहुत ज्यादा चलती है। अभी इसके पहले श्लोक में आपने सुना था कि 5 फूलों की मालाएं भगवान पहने हुए थे। वो 5 फूल कौन से थे? एक तो आम की कोपलें थी, फूलों के गुच्छे थे, उसमें कुछ कमल थी, कुछ कुमुद की माला, कुमुद के फूल, ये भगवान के कंठ में सब सुशोभित हो रहे थे। मैं तो यह कहना चाहूंगा, मेरे और आपके पास कुछ बढ़िया से बढ़िया चीज है वो भगवती कार्यों के लिए, भगवान के लिए। आप इतनी अच्छी पोशाकें पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, अभी भगवान की भी पोशाक अच्छे से उन्हें पहनाइए। देखो, यदि इनके प्रति श्रद्धा है तो उन्हें भूख भी लगती है, इनके प्रति श्रद्धा है तो उन्हें प्यास भी लगती है। और मैं इस व्यासपीठ से बिल्कुल सच बोलूंगा, 1% भी झूठ नहीं है। जिस दिन कभी भूल से हम अपने भगवान को सुलाना भूल जाएं तो ये रात में सोने नहीं देते, गुदगुदी करते हैं बगल में आके। हम समझ जाते हैं कि आज श्रीमान जाग रहे हैं, सोए नहीं। तो देखा है कि भगवान बैठे हैं, फिर उनको सुला कर छाती से लगा लिया, बगल में सुला लिया, संग में सुला लिया उन्हें। तभी तो पता लगता है कि इनके होने का अनुभव है। मेरा पागल नहीं थी, मीरा को ऐसे ही संतों ने गोपाल दिए थे, जैसे आपके घर में है, हमारे पास है। और मीरा के गोपाल मीरा से बात करते थे, मीरा के सामने ऐसे बात करते थे जैसे हम। और अरे औरों की बात छोड़िए, अभी कितना मैं 2 दशक की बात कर रहा हूँ, 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 1990 की बात कर रहा हूँ। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जी के जो ठाकुर जी थे, लड्डू गोपाल जी, वो हाथ में मक्खन रखते थे, गोपाल जी प्रकट होकर के पूरे मक्खन को अपने पेट में पहुंचा देते, भोग लगा देते। ये तो अभी 22 साल पुरानी बात। ये दूसरे धर्म के लोग तो नहीं मानेंगे, वो तो इसको ढोंग कहेंगे, आडंबर कहेंगे। चलो उनके लिए ढोंग ही सही, उनके लिए आडंबर ही सही, हमारे लिए तो ये आनंद है, बहुत आनंद है। तो गोपियां कह रही हैं कि हमने तो ऐसे कृष्ण को देख लिया है, आम की कोपल की माला, मोर पंख लगाए, फूलों के गुच्छे, कमल और कुमुद की माला, और इसके द्वारा वह सुशोभित हो रहा है। और गोपियों ने क्या करते हुए देखा? गोपियों ने गायों के बीच में धरती पर आलती पालती मारे हुए कृष्ण को गायों के बीच में देखा। ये वेणु गीत में गोपियों ने जो देखा, मन वहां पहुंचा और ये गोपियों ने देखा। कभी आप भी गायों के बीच में बैठिए। दिल्ली में आसपास बहुत गौशालाएं, अपने बच्चों का जन्मदिन गौ सदन में मनाइए। मैंने गाय को बहुत बारीकी से और बहुत करीबी से देखा है। मैंने भी बहुत कुछ घूमा है इस संसार में, अपने अध्यात्म जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो शकुन गौ माता के पास बैठ करके मिलता है वो शकुन आज तक कहीं मिला नहीं। मैंने भी बड़ा अनुभव किया इस बात का, बहुत गायों के पास बैठिए। वो इस वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, मध्य बिरेज तुर्लम पशुपाल गोष्ठ्या। गोपियों ने मन से देखा कृष्ण गायों के मध्य में पालती मार करके बैठ गए। गैया कपोल चाट रही है इधर उधर से। गैया जिसको चाट ले उसको जहर नहीं चढ़ता। गाय की जीभ पर बासुकी को स्थान मिला है, थनों में समुद्र है, पीछे का जो कुंद है उसमें महादेव बैठे हुए हैं, जो नथुमा है उसमें अश्वनी कुमार है, और गैया की जो जीभ पर है वो बासुकी नाग है।
गौ माता जिसको चाट ले उसको जहर नहीं चढ़ेगा। इसके प्रमाण के लिए मैं बैठा हूं। गैया मुझे चाटती है तो सांप का डंसन मुझे प्रभावी नहीं करता। तो बिल्कुल सही, आपने मुझे देखा होगा, मेरे पास में 20 सांप, मैंने तो पेट से चिपका करके सांपों को कथा सुनाई है, गले में लटका करके, कंधे में लटका करके। और नाग पंचमी को तो दुनिया भर के सांप होते हैं पास। मेरी कुंडली में काल सर्प है, जिसकी कुंडली में काल सर्प हो उसे सांप बिच्छू कांतर से बहुत दूर रखा जाता है, लेकिन मेरी जन्मपत्री में है काल सर्प, और ऐसा लगता है कि सांप बिल्कुल मित्र बन करके ही पास में है। गैया बहुत चाटती है, बहुत ज्यादा कब चाटती है गैया, सिर सूंघती है गैया। और बड़े मैं आनंद की बात बता रहा हूँ, आप तो आए नहीं है काफी लोग काफी टाइम से। हमारे यहाँ जिस गैया का आप नाम लेकर के पुकारेंगे वही गैया पास आ जाएगी। हित अनहित पस पक्षी जाना। हमारे यहाँ एक घोड़ी है, उसका नाम है ब्रज सुंदरी। आप किलोमीटर दूर आवाज लगा दीजिए, ब्रज सुंदरी रस्सी तोड़ के आ जाएगी, उसको पता है कि मेरा नाम ब्रज सुंदरी है। हमारे यहाँ एक बछिया है सुगंधा, तुम आश्रम के ऑफिस से आवाज लगा देना सुगंधा, पीछे तक आवाज पहुंच गई तो रस्सी तोड़ के आ जाएगी आपके पास। इतना समझ लो। गौवंश के साथ भी स्नेह कीजिए, अपना जन्मदिन उनके पास बैठ करके मनाइए। मध्य बेरेज तुर्लम पसपाल गोष्ठम रंगे यथा नटवर कुछ गाय मान। गोपियां कहती हैं हमने कृष्ण को गायों के बीच में आलती पालती मारे हुए बैठे देखा है। उस समय उनकी जो मुस्कान है, मुख माधुरी का पान, जो बांसुरी करती है, हरी सखी, कितने शब्द उसके लाए उसके भाग्यता के लिए। वो कितनी बड़भागिनी है, कितनी वो भाग्यशालिनी है। गोपियां बोलते हैं बड़भागी भाग्यशाली वही है इस धरती पर जिसको अध्यात्म जगत में भगवत कृपा का आनंद लाभ मिल गया। आप में से बहुत लोग हैं भोर में जल्दी नहाते हैं, पहला दिया भगवान के सामने जलाते हैं। आप में ऐसे भी लोग हैं नहाने से पहले जिनको चाय चाहिए, चाय उनके लिए अमृत। अखबार पढ़ते हैं, सुबह न्यूज देखते हैं, ये मरा कटा, ये सटा पटा, ये सब न्यूज में चलता है। इसको दिन में देखिए, सुबह अपना दिन का आरंभ किसी अच्छी बात से कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र सुनिए सुबह, महामंत्र सुनिए सुबह, गायत्री मंत्र सुनिए सुबह, गोपी गीत सुनिए। विज्ञान का युग है, मोबाइल जब आप चलाएंगे सब कुछ उसमें भरा हुआ है। 2004 में हम वहां थे, उसमें कुंभ में, उज्जैन के कुंभ में 2004 में शिविर लगा हुआ था। तो उस समय रिलायंस के कुछ बोर्ड लगे हुए थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उस पर वो इतना बड़ा सा मोबाइल छपा हुआ होता था। तो हम कहते थे कि आदमी कितना पागल हो गया है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये मोबाइल सबको कैसे अपनी मुट्ठी में कर लेगा। लेकिन अब आज आके पता लगा है कि दुनिया पूरी मोबाइल की मुट्ठी में है। कुछ समय के लिए आप पति के बिना, पत्नी के बिना, बच्चों के बिना रह लेते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह पाते। एक 25 मिनट के लिए आपका मोबाइल छिपा करके रख दिया जाए तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। मोबाइल के बिना नहीं रह पाते। उस मोबाइल को कुछ ऐसी भी बातों में उसको इसमें व्यस्त रखिए, उसमें कुछ अच्छा सा सुन लीजिए, अच्छा सा उसमें कुछ पढ़ लीजिए, उसमें बहुत कुछ अच्छा है, उसमें बहुत कुछ बढ़िया। आपके कार्यक्रम में बड़े अच्छे अच्छे आपके मैसेज आ रहे हैं, धन्यवाद। मैंने कथाएं भागवत की बहुत सुनाई हैं, लेकिन इतना विस्तार से वेणु गीत कभी गाया नहीं, क्योंकि उसमें उतना टाइम होता नहीं है। गायों के बीच में कृष्ण बैठे हैं तो कृष्ण बहुत अच्छे लग रहे हैं। भगवान सुखदेव कहना चाहते हैं आप अपनों के बीच में जब बैठते हैं तभी आप अच्छे लगते हैं, तभी आप बढ़िया लगते हैं। आप युवा हैं, फैक्ट्री से ऑफिस से आते हैं, माँ के पास बैठो, बाबूजी के पास बैठो, पत्नी के पास बैठो। पत्नी के पास ऐसे बैठते हो जैसे बिल्कुल बिल्कुल कोयले का तपेला सिर के ऊपर रख दिया है, उस समय मुस्कुराते हुए बैठी है। घर वाली पूरा दिन भर आपका इंतजार करती है और आप फुन फुने से
नाक चढ़ी हुई है, भरकुटियां चढ़ी हुई हैं, कुछ बढ़िया सा ठीक सा बोल नहीं सकते हैं, प्रसन्न होकर के बैठिए। उस समय आप कभी अपनी फोटो खिंचवाना, आप कितने मलूक लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। आपकी वजह से तो घर का आनंद धाम में, तीर्थ में लगे। कभी तो घर में पापा आता है तो बच्चे घुस जाते हैं, जैसे बिल्ली को देख के चुखरे घुस जाते हैं, भागो भागो पापा आया भागो। इतना भय होता है, इतना डर होता है। तो इतने खतरनाक मत बनिए। प्रसन्न चित्त माँ बाप जी के पास, पत्नी के पास, बच्चों के पास, और भी जो हैं घर में उनके पास बैठिए, तभी आप बहुत अच्छे लगते हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण गायों के बीच में, गैया कृष्ण का परिवार है। तो गोपियां कहती हैं कि गोविंद जब गायों के बीच में पालती मारकर बैठते हैं, गैया और इधर उधर उनके होती हैं, तब कन्हैया बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इससे हमें और आपको सीखने को मिलता है, जब हम मनुष्यता के साथ मनुष्यों में बैठते हैं, अपनों में बैठते हैं, मित्रों में बैठते हैं, और गुरुजनों के साथ बैठते हैं, माता पिता के पास बैठते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, हम तभी अच्छे लगते हैं, हम तभी बढ़िया लगते हैं। होटल में जाके बैठ जाओ, कौन तुम्हें देख रहा है? और कोई ऐसी जगह पर जाकर के बैठ जाओ, कौन तुम्हें देख रहा है? आप समान में बैठिए, सामाजिक बनिए, पारमार्थिक बनिए। लोग आपको आपके अच्छे कर्मों के द्वारा जान। बगल में मौत हो जाती है, लोग निकल करके नहीं आते। ये लौकिक धर्म है। आइए, पूछिए, किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी, और आप योग्य हैं तो आप उनके हमदर्दी बनिए, उनके आप सहयोगी बनिए। पूरी प्रकृति को आपकी जरूरत है, पूरी प्रकृति को देखो। हमें जितनी सब्जियों की हमें जरूरत है, उतनी ही इन वृक्षों को, पेड़ों को आपकी जरूरत है। हम प्रकृति से ले रहे हैं, हम प्रकृति से सब्जियां ले रहे हैं, प्रकृति से जल ले रहे हैं, प्रकृति से क्या नहीं ले रहे हैं, सब कुछ तो ले रहे हैं। तो इन चीजों की हमें जरूरत है, तो हमारी भी इस प्रकृति को जरूरत है। हमसे ही इस प्रकृति का डेवलपमेंट हो सकता है, हमसे ही ये पेड़ पौधे सब जिंदे रह सकते हैं, नदियां हमसे जीवित रह सकते हैं। हम नदियों से जिंदे हैं, तो नदियां भी हमसे ही जीवित रह सकती हैं। तो हम उनके मददगार बने, हम प्रकृति को नष्ट करने के लिए न सोचें। पेड़ मुस्कुराते हैं हमें देख करके, ये मैंने बहुत अनुभव करके देखा है। कभी मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं वृंदावन की परिक्रमा लगाने को जाता हूँ। हमने 2011 में वृंदावन की, समूची वृंदावन की परिक्रमा में पीपल और बरगद के पेड़ लगाए, और ये मैं छाती ठोकर, छाती पर हाथ रख करके कह सकता हूँ, वृंदावन की परिक्रमा में जितना भी पीपल और बरगद है, वो टोटली तुलसी वन आश्रम का लगाया हुआ है। और जब मैं कभी परिक्रमा में निकलता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये पेड़ मुस्कुरा रहे हैं देखकर। कभी कभी तो मैं उनको लिपट लेता हूँ, पेड़ हंस रहे हैं, पेड़ मुस्कुरा रहे हैं। ये खोसला जी गौशाला में एक अनार का पेड़ लगा के आ गए, और वो काफी बड़ा हो गया है। जब मैं कभी गौशाला जाता हूं तो ऐसा लगता है कि ये पूछ रहा है कि मेरा मालिक कैसा है। मैं उसे बोल देता हूं, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। पेड़ बोलते हैं। हमारे साथ वो एक भैया था, वो आजकल नहीं है, तो गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तो मैंने कहा, भाई तू बड़ा लेट आया है, क्या बात है? बोलता, महाराज जी थोड़ा सा चक्कर पड़ गया। मैंने कहा, काय का चक्कर पड़ गया? 1.25 रुपया उसार के रख देता। हंसा, का ऐसी बात नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, बोलो पत्नी ने कहा था कि ये गमला सूख रहा है। तो मैंने उसको बोला कि, वो भाई बोलता है, मैंने उसको बोला तो अब मैं क्या करूं, सूख रहा है तो। उसने कहा दूसरे गमले को इसके पास में रख दो तो ये फिर हरा भरा रहेगा। मैंने कहा तू पागल हो गई है। वो नहीं मानी, और मैंने वो गमला उसके पास रख दिया। और महाराज जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, दोनों पेड़ मुझे मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। फिर वो 15 दिन बाद कहता है कि सूखने वाला पौधा बच गया है। ये पेड़ पौधे भी अपना कुटुंब, अपना खानदान, अपने लोगों को चाहते हैं। तो गोपी गीत कहता है, आप भी तो अपनों को चाहिए। उनके पास बैठिए, उनके हृदय की बात सुनिए। कृष्ण गायों के बीच में बैठते हैं, गैया चारों तरफ से घेर लेती हैं। वर्णन किया गया है, कहा गया, मध्य विरेज तुर्लम पस्पाल गोष्ठ्या। गोपियां कहती हैं, हमने गोप पुत्र को, कृष्ण को गायों के बीच में बैठे हुए देखा, उनकी सुनते हुए देखा। आप भी समाज की सुनिए। सीधी तो कथा 5 मिनट में मैं सुना दूं इसकी। इसमें जो है कितना है, इसके श्लोक हैं 20, और 20 में से उधर 5 और उधर कर दो,
मानस कर दो, 15-16 श्लोकों में वेणु गीत है, लेकिन ये वेणु गीत हमें कुछ दे रहा है, उसको हम समझे। वेणु गीत प्रेम का साम्राज्य, एक ऐसा प्रेम, स्वच्छंद विचरता हुआ प्रेम वेणु गीत में छिपा हुआ है, और वही चर्चा आपके बीच में की जा रही है। गोप्या किमाचरदयं कुशलस्म वेणु दामोदराधर सुनामपि गोपिकानां भुक्ते स्वयं यदवशिष्य रसं हृदन्यो रसत्तचोश्रुमुमुचुस्तर्वो यथार्या। यह भी श्लोक बड़ा अद्भुत है। गोपियां कहती हैं कि हमारी सामग्री को और ये वेणु, ये बांस खुद इसको पी रहा है। गोपियां कहती हैं कि जिस समय ये बांसुरी वेणु बजे तो बहन हमने ये अनुभव करके देखा है, इसकी जाति के जो वृक्ष हैं, वो पेड़ हैं, वो बहुत खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। सीधी सी बात है, जिसके बच्चे अच्छा काम करेंगे, माता पिता ही नहीं पुरखे भी बहुत ज्यादा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। गोपियां कहती हैं जब यह वेणु बजता है तो हमने उन वृक्षों को बड़ा खुश होते हुए देखा है। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है, जब हम अच्छा काम करते हैं, वेणु का बजना हम शास्त्रोक्त पद्धति से जीवन जीते हैं, तो इससे हमारे पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो जीवन में हम ऐसे काम करें जिससे समाज प्रसन्न हो, परिवार प्रसन्न हो, जिससे देव भी प्रसन्न हो और पूर्वज पितर भी प्रसन्न हो। हम ऐसे काम करें, ऐसी बातें अपने बच्चों को बताइए। ऐसी बाजी रे, ऐसी बाजी रे बसुरिया गढ़ यमुना के तीर, बहन मैं तो दौड़ पड़ी। ऐसी बाजी रे, ऐसी बाजी रे बसुरिया गढ़ यमुना के तीर, बहन मैं तो दौड़ पड़ी। ऐसी बाजी रे। श्याम सलोनी की मुरली से आज रात ना सोई। श्याम सलोनी की मुरली से आज रात ना सोई। काजे कलुआ की तोरो बांसुरी, जाने सुध बुध खोई। रसिक जी गाए रे, तुम्हें समझावे रे। रसिक जी गावे रे, तुम्हें समझावे रे। ऐसो भयो में पीर, बहन मैं तो दौड़ पड़ी। ऐसी बाजी रे, ऐसी बाजी रे बसुरिया गढ़ यमुना के तीर, बहन मैं तो दौड़
हरे बास की बनी मुरलिया राग छत्तीस निगारे हरे बास की बनी बसुरिया राग छत्तीस निगारे होठ दबाएंगे मुरली को कमरिया फिर मटका पढ़ो मत वालो नंद को लालो पढ़ो मत वालो नंद को लाला होते कले जाम पीर बहन मैं तो दौड़ पड़ी ऐसी बाजी रे ऐसी बाजी रे मुरलिया कर यमुना के तीर बहन मैं तो दौड़ पड़ी ऐसी बाजी रे ऐसी बाजी रे मुरलिया कर यमुना के तीर बहन मैं तो दौड़ पड़ी जय हो ऐसी बजावे श्याम मुरलिया मन हिचको देखा ऐसी बजावे श्याम मुरलिया मन हिचको देखा सुन सुन के मुरली की धुन को मोको चैन न आवे चैन नहीं आवे रे जिया घबरावे रे चैन नहीं आवे रे जिया घबरावे रे गई मैं भरने को नीर बहन मैं तो दौड़ पड़ी ऐसी बाजी रे ऐसी बाजी रे मुरलिया कर यमुना के तीर बहन मैं तो दौड़ पड़ी ऐसी बाजी रे ऐसी बाजी रे श्याम
परम कल्याणी गो माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री जय राधे जय श्री जय राधे जय। श्री राधे श्याम। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, बहन ये पेड़ कितने बड़भागी है, भाग्यशाली जो अपनी संतान को देख करके आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, दुख में तो दुनिया रोती है, लेकिन कभी प्रश्नता में आंसू बहाई है। वेणु गीत कहता है बच्चों की तरक्की होती है, भगवान का धन्यवाद कीजिए और भगवान के धन्यवाद में आंख में आंसू आ जाए। गोपियों ने पेड़ों को रोते हुए देखा जब बांसुरी बज रही थी, वेणुनाद हो रहा था, तो वृक्ष अति प्रसन्न होकर के और उनकी आंख में आंसू, खुशी में आंसू थे। हम कितने बड़भाग्य भाग्यशाली हैं, जिस बांस में से वेणु बनी है वो बच्चा हमारा ही तो है, जिसको ईश्वर ने अपने अधरों के ऊपर, होठों के ऊपर रखा है। ऐसे प्रसन्न होकर के वो पेड़, वो वृक्ष, वो और रो रहे थे। आवाज आ रही है भैया? और मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस धरती पर उस पिता से बड़भागी और उससे संपत्तिवान दूसरा नहीं है, जिनके बच्चे पारमार्थिक हैं, आध्यात्मिक हैं और धार्मिक हैं, चरित्रवान हैं जो बच्चे। एक माता पिता के पास इससे बड़ी कोई दूसरी संपदा नहीं है। ये तो पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा। इस धरती के वह बहुत भाग्यवान लोग हैं जिनकी औलाद बड़ी है, जिनके बच्चे उठपटांग खाते पीते नहीं है, उल्टा पुल्टा करते नहीं है, गलत लोगों के साथ नहीं दिखते। ये वेणु गीत की भी आवाज है धरती पर, वह माता पिता उनसे बड़ा अमीर नहीं हो सकता, उनसे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता। आपकी संतान बहुत अच्छी है, भगवान को धन्यवाद कीजिए। गोपियां कहती हैं देखो ये पेड़ कितने भाग्यशाली हैं, भगवान के लिए इनकी आंख में आंसू है। दूसरी गोपी कहती है इनके बच्चे ने भगवान को पाया है, इसलिए इनको ये खुशी हो रही है, इसलिए इन्हें ये प्रसन्नता हो रही है। मैं तो बोलूंगा आपके बच्चे धन कमाते हैं, आपको बहुत खुशी होती है। आपके बेटे किसी के सहयोगी बन के आए हैं, किसी के लिए उन्होंने कुछ अच्छा कर दिया है, तब भी आपको अति खुशी, बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए, बहुत खुशी हो। ये वेणु गीत में ये संस्कार आप दें तभी तो ये होगा। बच्चों को आप बोलें, कभी इन्हें पूजा पाठ में खड़ा कर लें, कभी तीर्थों में आप जाते हैं उनको संग लेके, कभी कथा में जाते हैं। ऐसे बहुत माई बाप आए हैं जिनके बच्चे भी हैं, साथ में बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। ये तो आज के समय में कहाँ युवा बच्चे और इन कथाओं में, प्रवचन में, सत्संग में आए तो कहेंगे ये तो सब टाइम खोना है। लेकिन पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज की उम्र बिल्कुल नई थी, उन्होंने पूरी धरती पर आगाज बोल दिया था। उन्होंने कह दिया था कि सनातन से बढ़िया धर्म हुआ नहीं और आगे भी कोई होने वाला नहीं है, सब समस्याओं का समाधान तो हमारे धर्म में, धार्मिक भी बनी है, आध्यात्मिक भी बनी है और पारमार्थिक भी बनी है। उसके लिए राम जी को पढ़िए, कृष्ण को पढ़िए, गणेश जी को जरूर पढ़िए। अभी मेरी कथा है 3 दिन बाद रेवाड़ी में, और अब के बार हम गणेश से महापुराण कह रहे हैं, एक एक चैप्टर को, क्योंकि कथा में सब ये पूरा तो हो नहीं पाता है। से महापुराण भी बड़ा अद्भुत है। अभी मैं कुछ समय पहले मैनपुरी में कर रहा था, तो अभी रेवाड़ी में, अभी से 6 तारीख से, आपके यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है रेवाड़ी, तो एक दिन के लिए आप जरूर आइए। संस्कार टीवी के माध्यम से आप मुझे यदि जयपुर में आप सुन पा रहे हैं तो इस समय खाटू श्याम मंदिर बिल्कुल बंद है, कुछ महीनों के लिए बंद है, क्योंकि वहाँ काम चल रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, इसलिए मंदिर बंद है। तो जो खाटू श्याम जी की कथा थी, तो भक्त लोग दूर से भी चल के आए, श्याम बाबा का दर्शन करें, कथा एक बहाना था। जब मंदिर ही बंद होगा तो फिर वहाँ कथा करके करेंगे ही क्या। तो उस डेट में 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक जयपुर की धरती पर आयोजन है, वहां के लोग सुन पा रहे हैं तो आप जरूर पधारिएगा। कल नोएडा में अपने कृष्ण को सुनिए, आज आप उसका वेणु गीत सुन रहे हैं, आज सुनाए कृष्ण की बांसुरी,
और कल सुनिए बांसुरी बजाने वाले कृष्ण को कल सुनिए आप। तो वहाँ के लोग एड्रेस वगैरह सब यहाँ से बता दिया है। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करके संपर्क करके जरूर आइएगा। पहली बार बदरपुर में जा रहा हूँ और वहाँ परसों का एक दिन का कार्यक्रम है। ये सभी टाइमिंग से 11 बजे से हैं। 2 तारीख को फिर आश्रम में पहुँचना होगा। बड़ा आनंद लाभ प्राप्त हो रहा है, बड़ा सौभाग्य और बड़ा मौका प्राप्त हो रहा है कि आश्रम वर्ष में आप में से कितने लोग हैं जो तुलसीवन आश्रम गए हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए। इसलिए तो मैं बोल रहा था कि 80% मैं आपको जानता हूँ। जो नहीं गए हैं प्लीज वो है जरूर आइए। एक बार आप देखिए, वहां देख के पता लगता है कि गैया पशु नहीं है। हम तो गाय का पालन ही इसलिए कर रहे हैं, लोगों को ये भेद मिटाना है। लोग गाय को पशु जानवर मानते हैं और सच में वो पशु नहीं है, वो माँ है। वो देवताओं की भी माता है, देवताओं की माता है। एक बार यहाँ इस गोवंश का दर्शन कीजिए। हमारे यहाँ गैया ने अब हल्की हल्की सर्दी पड़ रही है तो रात्रि को रजाई ओढ़ना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में गैया है तो भी उनकी व्यवस्था में कहीं किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं है। जब समय मिले आपको नए साल में 1-2 तारीख जनवरी वृंदावन में हम और आप संग संग मना लेंगे बिहारी जी के दरबार में। उदयपुर से लौट के आऊंगा, 2 दिन के लिए आप आ सके तो आपका नया वर्ष भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में मना लीजिए। बिहारी जी के चरणों में मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। आप सब पधारिए। वैसे भी आप वृंदावन में जाते रहते हैं, छोटा सा आश्रम है परिक्रमा मार्ग में। उस समय आप नहीं मिले थे इसलिए छोटा ही रह गया, लेकिन अब आप मिल गए तो एक बहुत बड़ा बन रहा है। इससे ज्यादा हाथ खुल नहीं रहा है, इतना बड़ा बन रहा है। 1000 कमरे से ज्यादा बन रहे हैं। लगभग 14 एकड़ जमीन में ये 14 बीघा जमीन में ये आश्रम। वृंदावन के लिए 14 बीघा बहुत होता है। गौशाला का पैमाना बहुत ज्यादा चल रहा है, 210 बीघे से ज्यादा जमीन। अभी तुलसीवन आश्रम ने कैंसर हॉस्पिटल के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका क्रय किया है। यहाँ से पैसे तो नहीं बताऊंगा, आप तो सब भगत हैं, लेकिन जो बिना भगत वाले हैं उनके पेट में बड़ा दर्द होता है। ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास कहते हैं कि थोड़ा सरसों पड़ के दे दो। वो पूछता है क्यों? वो कहते हैं कि कौशिक महाराज के ऊपर सरसों फेंकनी है कि इतनी तरक्की क्यों हो रही है। एक तांत्रिक का मेरे पास 8 दिन पहले फोन था किसी का, मैं तो जानता भी नहीं था, कहीं से उन्होंने नंबर लिया। का एक श्रीमान जी आए, बोले कि सरसों पड़ के दे दो। बोले मैंने पूछा कि क्यों? कहा कौशिक महाराज के ऊपर फेंकनी है सरसों कि इतनी तरक्की क्यों हो रही है। सही है, ये मैं आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सब अब लोगों को मेहनत का भी नहीं पता है। 3 वर्ष मुझे होने को है, मैंने धोखे से भी अन्न का एक टुकड़ा नहीं खाया। मुझे पैसों की भूख नहीं है, सच भगवान की व्यासपीठ पर बैठा हूँ। ये लगता है कि बहुत जल्दी से बहुत कुछ अच्छे से अच्छा कर दिया जाए, ये भूख जरूर है। मेरी बात में ईमान है तो धन की कहाँ कमी है। जब काम सत्य और ईमानता के साथ में हो रहा है, परहित परमार्थ के लिए हो रहा है। मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको, सुबह की, जो मैंने कल भी मैंने बोला। इसी दिल्ली में किसी बेटी की शादी है। सुबह मैंने 6:30 बजे एक मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा था गुरुजी बात बिगड़ रही है और इसको कैसे भी बना लो। मेरी शादी है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये मैं कोई अपनी अच्छाई के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने भगवान का 1000 बार धन्यवाद किया। ये देश इतना बड़ा है और इस बेटी का मैसेज, इसकी माँ का मैसेज मेरे ही फोन में आया है। ये भगवान की कृपा नहीं है कि तत्काल उस बेटी के खाते में 21,000 रुपया ट्रांसफर किया गया, जिसको मैं जानता भी नहीं। सिर्फ मैंने कार्ड देखा, उसका कार्ड आया, फिर उसने अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेजी। मुझे लगता है कि इससे बड़ा यज्ञ नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई भगवान की कृपा नहीं हो सकती। और यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से। बहुत आनंदित मय जिंदगी जो जी जा रही है। आप भी, आपके आसपास ऐसे बहुत जरूरतमंद लोग हैं और ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है। तो ऐसे लोगों के आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिए। परसों में एक कथा में मैं गा रहा था, किसी ने किसी की बेटी को गोद लेकर उसको पढ़ाया और उसका इंटरव्यू लिया गया और उसने ये कहा
कि इस धरती पर सब लोग यदि एक दूसरे के सहयोगी हो जाएं तो धरती पर कोई गरीब ही नहीं रहेगा, लोग परेशानी से बहुत बाहर आ जाए। अपने धर्म को छोड़ करके कोई जा ही नहीं सकता कहीं दूसरी जगह, जब हम एक दूसरे के मददगार, हम एक दूसरे के सहयोगी बन जाए। चाहे मैं हूं, आप हो, ईश्वर ने हमें हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो हमें एक दूसरे का सहयोग करके दिया है। बस में आप भी लगिए, मैं भी लगाऊं। मैं आपकी डायबिटीज की रोगता को खत्म करने के लिए कमर कस के खड़ा हुआ। अभी मैंने कार्तिक के महीने में बहुत औषधि दी है, अभी भी मेरे पास बहुत मैसेज हैं, और ये दवाई इतना फायदा कर रही है कि लोगों के इंजेक्शन छूट गए हैं डायबिटीज वाले। इतना फायदा कर रही है डायबिटीज की दवाई, फॉर्मूला मेरे पास है, और लोगों को इतना बड़ा फायदा मिला है। और मैंने ढूंढ निकाली है अष्टांग हृदय में से ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गठिया बाहा का दर्द, और वो लग गई पंजीरी मेरे हाथ। और परसों से अब हम उसको बांटने के लिए जा रहे हैं। ऑपरेशन रुक जाएंगे, दर्द मिट जाएगा। ये भगवान ये भी सेवा करने का मौका, सौभाग्य दे रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, बस भगवान को मानते रहिए, परमात्मा से जुड़ते रहिएगा। और मैं पैसों से इसलिए नहीं बेच रहा हूं क्योंकि लोभ बढ़ जाएगा। इसमें इतनी बड़ी प्रॉफिट होगी कि मेरे धर्म कर्म सब छूट जाएंगे, फिर मुझे भी लगेगा कि अब तो कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ खड़ा, ऐसा कुछ जो नोट कमा करके खड़ा किया जाए, मैं उसको कभी भी नहीं चाहता। पुरुषार्थ के द्वारा खड़ा किया जाए। मैं तो आपके धन को धर्म में लगाने के लिए संकल्पित होकर के बैठा हूं, इसी से काम हो जाएगा। आपकी आदि, आपकी व्याधि कथा सुना करके अंदर की बीमारियां और बाहर की औषधि दे करके बाहर की बीमारियां खत्म करनी है। आप मुस्कुराएंगे, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपदा होगी, और उसके लिए हम लगे हैं और बहुत जोर से लगे। तो आज तो यहाँ पर अभी बन नहीं पाई थी, मैं लाया नहीं हूँ। आज मैं वृंदावन निकलूंगा रात्रि को। आज मैंने कथा के आरंभ में बोला है कि ऐसा ही मुझे कोई काम लगा है, और वो दवाई परसों बदरपुर आप पधारिएगा, कल भी नहीं हो पाएगा। जीवनदास जी फाइन लगेगा, बहुत लेट आए आप। जय श्री राधे। स्वागत है, मान है, आश्रम की गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं। बैठिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। दीदी आपने दिया? अच्छा, बरसाने से आई है चिट्ठी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पढ़ लिया है पूरा। बिल्कुल, माँ की तो कृपा ही है, उसकी तो कृपा से सब कुछ हो रहा है। हाँ मैंने देख लिया, मैंने पढ़ लिया, 2 तारीख तक है। ठीक है, बैठ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। एक बार आपको फिर मैं वहीं लौटा करके ला रहा हूं। बांसुरी बज रही थी और गोपियां एक दूसरे से चर्चा कर रही थी। देखो देखो इन पेड़ों को देखो, इन वृक्षों को देखो, एक कितना रो रहे हैं। उनकी आंख में खुशी के आंसू थे। तो मैं निवेदन कर रहा था, दुख में तो सब रो लेते हैं, कभी प्रसन्नता में रोइए, और जो खुशी में रोते हैं भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। भगवान कहते हैं जो कथा में नाचता है, जिसकी आंख में आंसू होते हैं, खुशी में रो रहा है, सबरी माता के सामने कहते हैं भगवान उसके हृदय में मेरा वास होता है। प्रसन्नता में भी तो कभी रो के देखिए, दुख में तो दुनिया रोती है, कभी खुशी में रोइए, प्रसन्नता में भगवान को कहिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने सब कुछ दिया है, बड़ी कृपा करी है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत
पुलक गद गिरा नयन बहरीरा मम गुण गावत पुलक सनीरा गद गद गिरा नयन बहरीरा मम गुण गावत पुलक सनीरा गद गद गिरा नयन बहरीरा। मेरी महिमा को सुनते हुए जो खुश होता है, प्रसन्न होता है, गद गद गिरा नैन बहे नीरा, जिसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उसके हृदय में अपना स्थान बना लेता हूं। तो भगवान ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। ईश्वर ने अपने भक्त को उसकी जरूरत से ज्यादा दिया है। इसलिए वेणु गीत का जो 10वें नंबर का जो श्लोक है, ये बड़ा अद्भुत है। 20 श्लोक हैं इसमें, ये मुझे बड़ा भाता है, बड़ा अच्छा लगा। इसमें वर्णन है कि वृंदावनम सखभुवो वितनोत कीर्तिम यद्देवकी शतपदाब्जलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मन्मत्त मयूर नित्यम प्रेक्षमांत शांत प्रताने समस्तम वत्तम भक्ते स्वयं विशिष्ट समहृदन्यो तत्तचोक्ष मुमस्तरवो यथारियाहा। पेड़ रो रहे थे, उनकी आंख में आंसू थे। कहा ये वृक्ष कितने बड़भागी हैं, कितने भाग्यशाली हैं। पेड़ है तो क्या है, ये अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये प्रसन्न हो गए हैं कि बांसुरी को अधर मिले हैं तो इन्हें खुशी हो रही है। इसका मतलब ये है जिनकी तरक्की हो रही है वो देश में कहीं भी बैठे वो आपके अपने ही हैं, उन्हें देख करके जलिए मत, उन्हें देख करके प्रसन्न हो जाइए। और जो दूसरों की खुशियों को देख करके खुश होते हैं वही तो देवता है, वही देव हैं जो दूसरों की खुशियों को देख करके खुश होते हैं। बांसुरी बज रही थी, वेणु बज रही थी, पेड़ प्रसन्नता में रो रहे थे। वो इसलिए रो रहे थे, हम धन्य धन्य हो गए क्योंकि हमारी ही जाति का वेणु भगवान के अधरों पर आनंद ले रहा है। इस बात की खुशी हो रही थी, वो प्रसन्न हो रहे थे। अगला श्लोक है गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नित्यम। हे गोपी, उन मोरों को देखो, उन मयूरों को देखो, ये कितने बड़भागी हैं। बहन देखी तो सही, कृष्ण की बांसुरी सुनकर के मोर नाच रहे हैं। इसका मतलब है कृष्ण की बांसुरी भगवान की गाथाएं, परमात्मा के चरित्र जहां भी हों पहले से खुश हो जाए, मन मयूर नाचे। 5 दिन 7 दिन 2 दिन 3 दिन भगवान के चरित्र, भगवान की कथाएं सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक है लौकिक और एक है अलौकिक। मंदिर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, अलौकिक धर्म है। कहीं किसी की उठावनी में जाते हैं, मृत्यु के समय पर दरवाजे पर बैठने के लिए जाते हैं, ये लौकिक धर्म है। इन दोनों का अपने आप में बहुत भारी महत्व है। जब कभी सूचना संदेश समाचार मिलता है, ये घर गृहस्थी के तो काम जिंदगी भर के हैं, इनके लिए समय निकालना चाहिए। मोर नृत्य कर रहा है बांसुरी सुनकर के, भगवान की बातें सुनकर मेरा और आपका मन मयूर नृत्य करे, मन का मोर नाचे। यही जीवन का बहुत बड़ा आनंद है। साधु इसी में ही तो आनंद उत्मग्न रहते हैं। वो बीमार नहीं होते, अस्पताल नहीं जाते। आप हॉस्पिटलों का सर्वेक्षण करना, जितना के घर गृहस्थी वाले पड़े रहते हैं, बाबा जी बीमार नहीं होते। कोई इक्का दुक्का मिल जाए वो बात अलग है, वो बीमार होते ही नहीं, क्योंकि उनको एक जीने का, उन्हें एक ढंग, भगवान के रस में विभोर हैं, वो आनंद उत्मग्न है। गोपियों की आंख में आंसू आ गए, पर वो कहने लगी गोविंद वेणु मन्मत्त मयूर नित्यम। कृष्ण की बांसुरी सुनकर के मोर नाच रहे हैं, भगवान की बातें सुनोगे तो मन मयूर नाचे, खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। ये वेणु गीत है, वेणु गीत की भाषा है। सुबह आप जल्दी नहीं जगते हैं तो जागिए, 20 साल आपको गिफ्ट में मिल जाएंगे यदि आप 5 बजे से पहले बिस्तर छोड़ने की कोशिश कर लें। सुबह थोड़ा जल्दी से आप जागिए, भले ही कोई काम नहीं है, सुबह जागिए, खुले आकाश का दर्शन कीजिए। अमृत की बिंदुएं ऊपर से रोज गिरती हैं सुबह 3 बजे से लेकर के
और 4:30 बजे तक तो साक्षात अमृत बरसता। और जो खुले समय में आकाश में अंबर की तरफ देखे उस समय जागे, देह पर कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, एलर्जी नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ये दावे के साथ है, मेरे कान उखाड़ लेना यदि इसमें बिल्कुल भी गलत हो। भोर में आप अंबर आकाश की तरफ और उसका आप दर्शन कीजिए। पहले मकान बनाए जाते तो आंगन इसलिए खाली रखा जाता था, आंगन पाटा नहीं जाता था, आंगन खुला हुआ होता था, अंबर आकाश दिखाई दे। इसमें भगवान व्यास ने भी कहा है कि आकाश बड़ा दयालु है। आकाश से जो किरणें अंबर से जो गिरती हैं वो साक्षात अमृत की बूंदें होती हैं। ये हमें तमाम प्रकार की बीमारियों से, तमाम प्रकार के रोगों से ये हमें बचाता है। तुलसी सूख रही हो, सूर्य के सामने रख दो, हरियाली हो जाएगी। आप भी जिस समय सूर्य की किरणों का ताप आप लेते हैं, छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, नारियल का तेल लगा करके उन्हें थोड़ा धूप में बिठाइए, उनकी हाइट बढ़ेगी। आज बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही क्योंकि वो फ्लैट से बाहर निकलते ही गए, आकाश दिखता नहीं है, धूप दिखती नहीं है, इसलिए बच्चे ठिगुआ हो गए, ठिगने हो गए, बिल्कुल उनकी बढ़ नहीं रहा है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। बच्चों के लिए वरदान है नारियल का तेल, उनके देह पर उसका लेपन कीजिए और थोड़ा उनको सूर्य भगवान के सामने थोड़ा धूप में उनको आप बैठाइए। अंबर आकाश का, मैं रोज अंबर आकाश का, मैं बड़े करोड़पतियों के महलों में भी रहूं तो भी मेरी आदत में है, मैं भोर में अंबर आकाश का दर्शन करता हूं। इसलिए भूल करके भी मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है बिल्कुल। मुझे 31 महीना होने को है, कथाएं गाते गाते, अरे मशीन भी इन दिनों में सर्विस चाहती, लेकिन हमारी तो सर्विस को भी छुट्टी है। एक हाँ, जीवन जीने का जो एक ढंग बना लिया, और जो ग्रंथों में जो बातें हैं वो सिर्फ आपको ही बताने के लिए नहीं है, उनको मैं खुद करता हूं। अभी मैं 4 दिन पहले एक बाग भट्ट के ग्रंथ का एक कोई प्रमाण दे रहा था, मैं बोल रहा था थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन और 4 इलायची के दाने, इतना सा गुड़, चाय की जगह पर एक काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए। हम चैलेंज के साथ कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। चोटी से लेकर के तलवे तक के ये सब दर्द वर्द सब चले जाएंगे, लेकिन आप करेंगे, कौन करेगा? इतनी सी आफतें, इतनी सी परेशानी है, डॉक्टर साहब को गड्डी दे आएंगे। अजवाइन ये मेद चर्बी को कम कर देता है। 3 महीने जो सर्दी के हैं आपके लिए वरदान है। ये सुबह जागिए, अंबर आकाश की तरफ देखिए, उसके जो अमृत बूंदें आपके ऊपर गिरती हैं, बहुत आनंद है उसमें, बहुत आनंद। मोर सुबह ही सुबह नाचता है। सुबह आप जागें, अच्छी सी धुन सुनिए, कोई कीर्तन सुनिए अपने टीवी में। सुबह यहाँ राधेश्याम अग्रवाल जी बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं आप? हैं यहाँ? इनके घर में मैं देखता हूं, जब भी जाता हूं इनके घर में वैष्णो माता की आरती चलती रहती है सुबह। और हमने तो माता रानी की वो आरती की महिमा इनके घर में से ही ज्यादा सीख ली है। वहां क्या क्या होता है उस आरती में सुबह, इन सब चीजों का असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, अपने अध्यात्म जगत में ये पड़ता है। लेकिन आप तो बस 6 साल में एक बार वैष्णो देवी जाएंगे तो मैया आज ही प्रकट हो जाए। देवता वही राज्य होता है जिसको रोज याद किया जाए, हाँ, रोज इसको स्मरण में लाया जाए, वो कृपा करता है वो। तो अपना कुछ ऐसा परिवर्तन सा कीजिए। हम वेणु गीत सुन रहे हैं, वेणु का मतलब है जीवन प्रेम से भर जाए। जीवन शुष्क हो रहा है, अरे बसंत हो जीवन में, आपका वसंत कभी मूर्छित न हो। हम मुस्कुराते हुए नजर आए, सास बहू बात नहीं करते हैं, बाप बेटे बात नहीं। अरे आजकल तो पति और पत्नी को 20-20 दिन हो जाते हैं बोलचाल बंद किए हुए। इनको चुप रहने का अभ्यास हो जाएगा, इन्हें अभ्यास मत डालिए इस बात का। और मैं तो कहूंगा आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अपनी इस प्रेम की सत्ता को बना करके रखिए। आपका प्रेम शुष्क न हो जाए, उसी के लिए आज मैं एक घूंट गोपी गीत के अमृत रस का लेके आया हूं, इसको पान कर लीजिएगा। गोविंद वेणुमन मत मयूर नित्यम। गोपियों की आंख में आंसू आ गए और कहा, बहन देखो ये मोर कितने बड़भागी है, भाग्यशाली है। ये तो पंछी हैं, कृष्ण की बांसुरी सुन करके कितने खुश हो रहे हैं।
कितने प्रसन्न। अमोघ। तत्पश्चात एक गोपी बोली, बहन सुनो सुनो, मोर तो बड़भागी है, क्या हिरणी कम बड़भागिनी है? कहा कि धन्यास्म मूढ़मतयो पिहरण्डयेतां यानंदनंदन मुपा तब चित्तभेसम। वर्णन किया इन हिरणियों को भी तो देखिए, ये बंसी की धुन सुनकर के नंदनंदन के पास चली आती हैं और प्रेम भरी चितवन से बड़ी बड़ी आंखों से ये हिरणियां गोविंद को देखती रहती हैं। ऐसा जीवन जीना पशु पंछी भी स्नेह प्रेम करने लगे। आदमी की तो बात छोड़ी, ये पूरा वेणु गीत इसी भाव में दर्शाया जा रहा है। हिरणियां टकटकी लगा करके भगवान को निहारती रहती हैं और इन्होंने अपने आप को भगवान के लिए न्यौछावर कर दिया। एक बात कह के गोपियां रोने लगी। गोपियों ने कहा कि ये पशु बहुत अच्छे हैं हमसे, ये हिरणियां भगवान को प्रेम करती हैं, तो इन हिरणियों के जो मृग हैं, हिरण हैं, उन्हें कभी कोड़न नहीं होती, जलन नहीं होती, और हम भगवान को स्नेह करते हैं तो हमारे पुरुषों को हमसे बहुत कोड़न होती है, बहुत जलन होती है। वेणु गीत में ये गोपियां बोल रही हैं। आपके घर में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, आप पूजा करते हैं तो इन्हें बड़ी दिक्कत होती है, तो पूरी मीरा ही बन रही है, अब तो इसको घर गृहस्थी से तो कोई मतलब ही नहीं है। जब देखो चलो कथा में, जब देखो तभी कौशिक महाराज की कथा टीवी खोली है, अब तो मम्मी कुछ और करना ही नहीं चाहती। गोपियां रो पड़ी। गोपियां कहने लगी, हमसे तो ये पशु अच्छे हैं जो भगवान के बन चुके हैं पूरे रूप से, लेकिन हमारे घर वाले तो हमें देख देख करके कोड़ने लगे हैं, कोड़ते हैं हमें देख देख।